मैं एसपी भारद्वाज भारद्वाज क्लासेस प्रयागराज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और आज हम लोग जो बात करेंगे वो नया टॉपिक होगा आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। देखिएगा, कॉम्बिनेशंस और परम्यूटेशंस पर हम लोग बात करेंगे, क्या होते हैं ये। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे परम्यूटेशंस, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। देखिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। परम्यूटेशंस को जो हिंदी में बोलते हैं, है ना, और इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन को, परम्यूटेशन को बोलते हैं, वो बोला जाता है क्रम चयन। यानी इसमें हमें ऑर्डर को चयन करना है, क्रम को चयन करना है, ऑर्डर को चयन करना है। और यहाँ पर जो भी ऑर्डर चयन हो जाए, जो भी कुछ हो जाए, यहाँ पर इसको हमें क्या कर लेना, संचय कर लेना है, यानी कलेक्शन कर लेना है, यानी सेट बना लेना है। कलेक्शन का मतलब क्या हो गया, सेट हो गया, ये चीज होगा। आइए बात करते हैं यहाँ पर हम लोग इसके बारे में किस तरह से, और इसको हम लोग देख सकते हैं। तो देखिएगा, परम्यूटेशंस का मतलब क्या हो जाएगा, क्रम चय। क्रम चय का मतलब क्या होगा, क्रम को चयन करना है, यानी हमें क्या बनाना है, अरेंजमेंट्स करना है, यानी विन्यास, अभिविन्यास बनाना है ना, सेटिंग करनी है ना, व्यवस्था करनी है। तो इसी की यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। तो ये ध्यान रखेंगे, जो ये है आपके पास परम्यूटेशंस, परम्यूटेशंस, और परम्यूटेशंस का मतलब होता है, वो क्या होता है, अरेंजमेंट्स। इसका मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट्स। चलिए, यहाँ पर अरेंजमेंट्स आप करेंगे, जो व्यवस्थाएं करेंगे या अभिविन्यास यहाँ पर बनाएंगे। और कॉम्बिनेशंस का जो मतलब होता है, ये कॉम्बिनेशंस का मतलब होता है, ये क्या होता है, कॉम्बिनेशंस। कॉम्बिनेशंस का मतलब होता है सेलेक्शंस। यहाँ पर क्या करेंगे, सेलेक्शंस, यानी सेलेक्ट करेंगे आप, ठीक है, सेलेक्ट करेंगे और उसे क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे, एक तरह से कलेक्ट करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये है कि हमारे पास कुछ नंबर्स दे दिए जाएं। अब उस कुछ नंबर्स में से, अब जैसे हमको मान लीजिए 3 नंबर्स कोई दे दिए, अब 3 में से, उन्हीं में से हमें 2-2 का पेयर बना के मान लीजिए अरेंजमेंट करना है, या 3-3 का ही पेयर बना के अरेंजमेंट करना है। यानी टोटल जो भी नंबर दे दिए जाए उन सबको भी लेकर के आप अरेंजमेंट कर सकते हैं, या उसमें से कुछ नंबर्स को लेकर भी आप क्या कर सकते हैं, अरेंजमेंट कर सकते हैं, यानी परम्यूटेशंस ले सकते हैं। तो इस तरह से आप जो यहाँ पर लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, ईच ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स, ईच ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स, यानी जो भी डिफरेंट अरेंजमेंट्स होंगे हमारे पास, उनमें से फॉर्म्स, यानी जो भी डिफरेंट अरेंजमेंट्स में से जो प्रत्येक होगा वो फॉर्म होगा, प्रत्येक फॉर्म होगा। कैसा फॉर्म होगा, फॉर्म टू टेक सम एलिमेंट्स, सम SOME, सम यानी कुछ एलिमेंट्स, सम एलिमेंट्स, और ऑल एलिमेंट्स, और ऑल एलिमेंट्स, या तो सम एलिमेंट्स होंगे या कुछ ऑल एलिमेंट्स होंगे, इज नोन एज परम्यूटेशन, इज नोन एज परम्यूटेशन। ये हमने परम्यूटेशन देख लिया। आइए अब हम यहाँ पर आगे बात करते हैं। हमने बताया था कि परम्यूटेशंस का मतलब है वो क्या है, अरेंजमेंट है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम यहाँ पर लेना चाहें, चलिए एग्जाम्पल ग्रेसिया के लिए हमने ले लिया, एग्जाम्पल ग्रेसिया के लिए हमने ले लिया कि हमारे पास डिफरेंट अरेंजमेंट्स हैं, द डिफरेंट अरेंजमेंट्स, द डिफरेंट अरेंजमेंट्स, अभी हमने बताया था आपको, द डिफरेंट अरेंजमेंट्स, डिफरेंट अरेंजमेंट्स हमने ले लिए, यानी अलग अलग अरेंजमेंट्स ले लिए। और अरेंजमेंट्स लेंगे वो किसके द्वारा, कुछ लेटर्स के द्वारा बन रहे, फॉर्म्ड बाई, फॉर्म्ड बाई, फॉर्म्ड बाई 2 लेटर्स ले ले रहे हैं हम, ठीक है, 2 लेटर्स ले ले रहे हैं, 2 लेटर्स। देखिएगा कैसे अरेंजमेंट बनाते हैं आप, और 2 लेटर्स, 2 लेटर्स के बनाने हैं, ऑफ ए सेट ऑफ लेटर्स। अब लेटर्स का एक सेट आपने ले लिया, वो क्या ले लिया, सपोज कर लीजिएगा ABC, 3 लेटर आपने ले लिए, 3 लेटर्स ले लिए, इनमें से 2-2 का आपको क्या बनाना है, अरेंजमेंट करना है, कि 2 को किस तरह से अरेंजमेंट करेंगे। तो ये कैसे कैसे अरेंजमेंट हो जाएगा, आइए देखते हैं यहाँ पर कैसे कैसे अरेंजमेंट होगा। इसके लिए एक एग्जाम्पल आप लेना चाहें तो एक एग्जाम्पल ये ले सकते हैं। जैसे अरेंजमेंट यदि आपको करना है,
हो सकता है इस तरह से क्लियर ना हो। एक चीज एग्जांपल ले लीजिए, सपोज कर लीजिएगा कि आपके पास 3 लोग हैं, एक बाइक है और 3 लोग हैं, 3 कैंडिडेट्स हैं उस पर जाने वाले। अब 3 कैंडिडेट्स यदि जाने वाले होंगे तो यदि रूल एंड रेगुलेशन के तहत हमें क्या चाहिए, 2 कैंडिडेट ही बाइक पर बैठकर जा सकते हैं। अब बताइए कि कितने टाइप से लोग जा सकते हैं, तो आप क्या करेंगे। अब आप जानते हैं कि तीनों जो कैंडिडेट हैं वो तीनों ही बाइक चला भी लेते हैं, तीनों ही बाइक चला भी लेते हैं। अब उसमें से हमें कितना बनाना है, 2-2 का पेयर बनाना है। तो चलिए 2-2 का पेयर बनाने के लिए क्या करेंगे, फिर कैंडिडेट आपके पास 3 है। तो पहले हमने मान लिया कि पहला कैंडिडेट हमारे पास ए है जो बाइक को ड्राइव कर रहा है, ए हो गया। अब ए के साथ में बी बैठ सकता है, तो एक तो पेयर ये बन सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, या ए के साथ में सी बैठ सकता है, तो 2 बन गए यहाँ ए के साथ में। जब ए ड्राइविंग कर रहा है यानी ए एलिमेंट के साथ में ये 2 के बनाने, तो ए बी हो सकता है और ए सी हो सकता है। इसी तरह से मान लीजिएगा कि यदि बी ड्राइविंग कर रहा हो तो बी के साथ या तो ए होगा क्योंकि 2 ही लेने हैं, या फिर बी के साथ क्या होगा, सी होगा। इसी तरह से और हम लोग बात करें, अब सी को यदि हम ड्राइवर की तरह से यूज करें तो सी के साथ या तो ए होगा या सी के साथ बी होगा, क्योंकि 2 ही वहां पर आपके क्यों हो रहे हैं, अलाउड हो रहे हैं, 2 ही अलाउड हो रहे हैं। तो इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। तो इस तरह से जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हो गए, ये कितने हो गए आपके पास, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स जो आपके पास हो रहे हैं, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, यही आपके परम्यूटेशंस हो जाएंगे। नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, ये नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आपके पास हो गए, वो कितने हो गए, 6 हो गए, ये आप यहाँ से देख रहे हैं। नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आपके पास 6 हो गए, ये आप यहाँ से देख रहे हैं। चलिए अब ये नंबर ऑफ परम्यूटेशंस की बात करेंगे तो यही आपका क्या होता है, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस होता है। तो चलिए यहीं पर हम लोग लिख देंगे नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस। नंबर ऑफ परम्यूटेशंस आपके कितने हो गए, 6 हो गए। यदि इसे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 3 इंटू 2, यानी 3 थे, 3 कैंडिडेट थे यहाँ पर, 3 में से 2-2 का आपने क्या बनाया था, अरेंजमेंट बनाया था। इस तरह से यदि यहाँ पर आप लेना चाहें तो आप कह सकते हैं, यहाँ पर कह सकते हैं कि ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और ये जितने आपको सेटिंग में लेने थे वो आगे, यानी 2 का उसमें क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। ये आप यहाँ से कह सकते हैं। आइए चलिए, ये तो हमने 3 पर देख, ये 2 पर देख लिया, 3 कैंडिडेट में से 2। मान लीजिए हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं और 3 ही लिए जाएं, जैसे यहाँ पर लिया है, कोई और एग्जांपल ले सकते हैं जिसमें 4 लोग बैठ सकते, मतलब 4 लोग हो जाने वाले और केवल 3 ही लोग एक साथ जा सकते हैं। ऐसा कोई एग्जांपल ले लीजिए, कोई गाड़ी हो, कोई कुछ भी हो, है ना, वो ले सकते हैं। और उसी चीज को ध्यान में रखते हुए आप अगला एग्जाम्पल भी यहाँ पर क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। आइए तो हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं, अब अगले एग्जाम्पल पर हम लोग चलते हैं। और यहाँ पर हमने ये ले लिया कि हमारे पास, हमने मान लिया कि एक सेट है हमारे पास, एक सेट है हमारे पास, और ये सेट हमने ले लिया, इसके एलिमेंट्स हो रहे हैं वो है ए बी सी और डी, ये। और ग्रुप हमें कितने का लेना है इसमें से, यानी एक उसमें कितने एलिमेंट्स रखने हैं, 3 एलिमेंट्स हमें क्या करने हैं, चूज करने हैं। केवल हमें एलिमेंट्स जो चूज करने हैं कितने, 3 एलिमेंट्स चूज करने हैं 4 एलिमेंट्स में से। तो चलिए यहाँ पर फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं चूज 3 एलिमेंट्स। यहाँ से हमने कर लिया, ये यहाँ पर हम क्या करेंगे, चूज कर रहे हैं, चूज 3 एलिमेंट्स। 3 एलिमेंट्स यहाँ से आप चूज कर लीजिए, 3 एलिमेंट्स आप चूज कर लीजिए। देन तब क्या होगा आपका, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस। देन तब हम यहाँ पर जो निकालेंगे वो क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस। तो चलिए नंबर ऑफ परम्यूटेशंस आपके कितने होंगे, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, या नंबर ऑफ आप लिख सकते हैं अरेंजमेंट्स, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस। देखिए क्या क्या हो सकता है, सेम उसी तरह से करेंगे। पहले आप क्या करेंगे, ए को लेकर के चलेंगे, ए को आपने 3 ले रहे हैं ना, ए को ड्राइवर बना दिया पहला। अब ए के साथ में 3 ले रहे हैं, तो ए के साथ में क्या हो सकता है, बी सी, तो 3 ये ले लिया हम, पहले हमने ए बी सी ले लिया हमने। अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पर हम थोड़ा सा इसे समझने के लिए डॉट डॉट करके यूज कर लेंगे। अभी पहले जो 3 में हम लोग ले रहे हैं वो हमने ए बी और सी, ये 3 ले रहे हैं। ए को ड्राइवर बना दिया, इसके पीछे बी बैठ सकता है, फिर सी बैठ सकता है, या क्या होगा, या ए के पीछे सी बैठेगा तब बी बैठेगा, एक तो ये हो सकता है।
चलिए BC ले लिया। अब A के साथ में क्या ले सकते हैं, A के साथ में अब आप लेना चाहें तो यहाँ पर अब आप ले सकते हैं, ये B ले सकते हैं और आप क्या ले सकते हैं, ये D ले सकते हैं, B ले सकते हैं और D ले सकते हैं। तो चलिए A के साथ में आपने ले लिया, B ले लिया, पहले A के बाद B बैठा है फिर D बैठा है, या ऐसा भी हो सकता है कि A के बाद में D बैठे तब B बैठे। अब आप क्या कर सकते हैं, अब ये ले सकते हैं, यहाँ से A के बाद में ये बैठे हों इस तरह से, यानी C और D बैठे हों। तो यहाँ पर आपने ले लिया A के साथ बाद में C बैठा हो तब D बैठा हो, ऐसे A के बाद D बैठा हो तब C बैठा हो, यानी A को एज ड्राइवर की तरह से यूज किया तो आपके पास यहाँ पर कितने बने, ये आप देखेंगे यहाँ पर 6 पेयर्स आपके पास बन गए, सॉरी 6 नंबर ऑफ परम्यूटेशंस हो गए। इसी तरह से अब क्या करेंगे, B के साथ करेंगे, B को एज ड्राइवर की तरह से यूज करेंगे तो 6 वहां पर भी बनेंगे, C को ड्राइवर की तरह से यूज करेंगे 6 वहां भी बनेंगे, और D को भी ड्राइवर की तरह से यूज करेंगे तो 6 वहां भी बनेंगे। मतलब ड्राइवर का मतलब मैं सिर्फ समझाने का एक तरीका है, क्योंकि वो चीज़ें आपके दैनिक जीवन में यूज होती रहती हैं इसीलिए वो रहता है, बाकी का वो एलिमेंट्स ही आप रख रहे हैं, है ना, नाम हमने ड्राइवर दे दिया वो एक अलग बात है, बाकी का आप वहाँ एलिमेंट्स ही रख रहे हैं सब, ये आपको ध्यान रखना है। आइए बात कर लेते हैं, अब हम बी के लिए करते हैं। बी के साथ में आपने क्या किया, बी के साथ में पहले ए और सी ले लिया तो बी ए सी हो जाएगा और बी सी ए हो जाएगा। चलिए अब बी के साथ में ए और डी ले लिया तो ये हो जाएगा बी ए डी लिख सकते हैं और इसे बी डी ए भी लिख सकते हैं। अब बी के साथ में हमने क्या ले लिया, सी डी ले लिया तो बी सी डी लिख सकते हैं और बी डी सी लिख सकते हैं, ये हो गया। चलिए अब सी के साथ में हम बात करते हैं तो सी के साथ में हो जाएगा आपके पास ए बी हो जाएगा, सी के साथ में बी ए हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ अब तो आप तुरंत फटाफट लिख डालेंगे वैसे। अब सी के साथ में आपको जो लेना है ए बी लिखा, अब सी के साथ में जो हम ले रहे हैं वो ए डी ले रहे हैं तो सी ए डी हो जाएगा और ये हो जाएगा सी डी ए हो जाएगा। अब यहाँ पर जो आपके पास सी के साथ में लेना है वो बी डी लेना है तो सी बी डी हो जाएगा और सी डी बी हो जाएगा, ये हो गया। अब आइए चौथा हमारे पास डी है, ड्राइवर की तरह से डी लेंगे तो डी ए बी हो गया आपके पास, ये हो जाएगा डी बी ए हो जाएगा। डी के साथ में अब आप लेंगे, डी के साथ में आपने ए बी लिया था, अब डी के साथ में हम क्या लेंगे, ए सी लेंगे तो डी ए सी हो जाएगा और ये डी सी ए हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर अब डी के साथ में आप क्या ले लीजिए, बी सी ले लीजिए तो ये हो जाएगा डी बी सी हो जाएगा और डी सी बी हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और इसका कॉन्सेप्ट भी संभवतः क्लियर हो जाना चाहिए, है ना, ये इस तरह की उम्मीद कर रहा हूँ मैं क्लियर हो गया होगा ये भी आपका। आइए अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि टोटल यदि इसको यहाँ पर हम गिनते हैं तो टोटल हमारे पास कितना हो जाता है, नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितना हो जाएगा, 24 हो जाता है। तो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस इक्वल टू ये कितना हो गया, 24 हो गया। अब ये 24 को लिखना चाहें तो 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 24 को लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं 4 इंटू 3 और इंटू 2। एक तरह से देखेंगे 4 एलिमेंट लिए थे, 4 के बाद में 3 3 का पेयर बना था, 3 3 का पेयर बना था, 3 में से भी देख रहे थे 2 का पेयर आ रहा था, फिर 2 2 का, यानी एक ड्राइवर की तरह से यूज किया, उसके बाद में 2 2 का पेयर फिर उलट पुलट हो रहा था। तो आप ये भी कह सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। थोड़ा सा ध्यान, माइंड को थोड़ा कंसंट्रेट होकर के पढ़िएगा क्योंकि इसमें उलझने बहुत होती हैं, जैसा कि आप लोग बताते चले आए हैं। हालांकि कुछ नहीं है, बहुत सिंपल टॉपिक है, कुछ नहीं है, बड़े आराम से माइंड में वो होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से होगा और उंगलियों पर होंगे क्वेश्चन। सबसे बड़ी चीज़ है कि क्वेश्चन तो आप लोग इसके कर ही लेते होंगे कहीं न कहीं से वो करके, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि इसका कॉन्सेप्ट भी आपका एकदम माइंड में फिट होना चाहिए क्योंकि आगे चल करके ये आपको पढ़ाना भी होगा, है ना। चलिए अब नंबर ऑफ यहाँ पर परम्यूटेशंस की यहाँ पर हम लोग ये बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि टू फाइंड परम्यूटेशन, टू फाइंड परम्यूटेशन यानी परम्यूटेशन को फाइंड कैसे करें, ये तो हमने ले लिया। अब एक तरीका हम और ले रहे हैं, जैसे क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा कि कोई आपके पास 3 ट्रेन हो गई या 4 ट्रेन हो गई, 4 ट्रेन के द्वारा आप कहीं पर जा रहे हैं, है ना। अब उसमें से एक ट्रेन है कि जो जिससे आप जा रहे हैं उसे आप यूज नहीं कर सकते,
यानी उसके साथ आप वापस नहीं आ सकते। लौटिंग की हम बात कर रहे हैं, लौटने की बात कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर हम बात करेंगे टू फाइंड परम्यूटेशंस की बात कर रहे हैं, यानी परम्यूटेशंस को किस तरह से फाइंड करेंगे इस पर हम लोग बात कर रहे हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है, बड़े अच्छे तरीके से हो जाएगा, दिक्कत वाली बात नहीं है, बस समझने वाली बात है आपको, है ना। टू फाइंड परम्यूटेशन, टू फाइंड परम्यूटेशन, टू फाइंड परम्यूटेशन, ये हमने परम्यूटेशन ले लिया, टू फाइंड परम्यूटेशन की बात कर रहे हैं। चलिए परम्यूटेशन की बात हम करने लगे। यहां पर अब हम क्या कर रहे हैं, जैसे एक एग्जांपल हमने ले लिया, क्योंकि ज्यादातर मुझे जो जाना होता है वो कहाँ जाना होता है, प्रयागराज टू पुराना वाला पागल खाना तक, कहने का मतलब आगरा तक। तो चलिए मैं उसी एग्जांपल को एक ले रहा हूँ। यहाँ पर मैंने जो ले लिया, मेरी ज़्यादातर जर्नी यही होती है, प्रयागराज टू आगरा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग जो बात करते हैं वो यहाँ पर हमने ले लिया कि ये हमारे पास, यहाँ पर ये हमने ले लिया, ये हमारे पास एक स्टेशन है, वो हमने ले लिया प्रयागराज। ये प्रयागराज जंक्शन हमने ले लिया, ये प्रयागराज स्टेशन ले लिया, यहाँ पर ये कोई प्लेटफॉर्म है, ये प्रयागराज है ना। या यहाँ पर ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ये हमने प्रयागराज स्टेशन लिया है, ये प्रयागराज स्टेशन ले लिया। यहाँ पर हमने जो ले रहे हैं वो हमने कौन सा ले लिया, हमने कहा कि आगरा, आगरा कैंट। यहाँ पर जो हम ले रहे हैं वो कौन सा ले रहे हैं, आगरा कैंट। चलिए यहाँ तक की जर्नी हम लोग देख लेते हैं। आगरा कैंट स्टेशन ले लिया, या कोई और भी हो सकता है आगरा में, है ना। चलिए अब यहाँ पर हमको पता है कि यहाँ से जाने वाली जो ट्रेन है वो 4 ट्रेन हैं। यहाँ पर हमारे पास जाने वाली हैं यहाँ से, वो हमारे पास कितनी है, 4 ट्रेन हैं। यानी ट्रेन और भी हो सकती हैं, मैं अपने मर्जी से बता रहा हूँ वैसे ही, है ना। 4 ट्रेन हैं हमारे पास। अब 4 ट्रेन से तो हमने ये ट्रेन ले ली, एक ये हमने ले ली 1 2 3 4, 4 ट्रेन हैं हमारे पास ये जाने वाली। अब आपसे ये कहा जा रहा है कि कोई भी है जो इससे जाता है, इससे जा रहा है, इन गोइंग, इन गोइंग जो जा रहा है, ये वापस आते समय इस ट्रेन का यूज नहीं करेगा, जो वापस आते समय इस ट्रेन का यूज नहीं करेगा, क्योंकि जो ट्रेन ये आगरा तक जा रही है ये आगरा से वापस भी आएंगी, है ना। तो इसका मतलब 4 ट्रेन इधर से जाने वाली अवेलेबल है, तो 4 इधर से भी होंगी। इसका मतलब ये हो गया। इसका मतलब जो इन गोइंग, जो जाने वाले में है, इसे हम क्या करेंगे, लेफ्ट करेंगे, यानी इस ट्रेन को छोड़कर किसी दूसरे ट्रेन से वापसी होगी। इसकी रिटर्निंग जो होनी है, जो रिटर्निंग होनी है, रिटर्निंग जो होनी है इसकी, वो क्या होती है, लेफ्ट इट, रिटर्निंग बाई, रिटर्निंग बाई अदर ट्रेन, किसी अदर ट्रेन से होनी है आपकी, ठीक है। और जबकि इसे छोड़ करके, ठीक है, इसे लेफ्ट या रिटर्निंग आप कर दीजिएगा। चलिए रिटर्निंग यहाँ पर लिख देते हैं, इसे छोड़ करके किसी से भी हो सकती है, लेफ्ट ही लिख दे रहे हैं हम, रिटर्निंग लेफ्ट इट, जो रिटर्निंग में है इसे छोड़ करके बाकी का किसी से भी आप आ सकते हैं। ओ डबल ई बन गई, चलिए कोई बात नहीं, ई हो गई। इसका मतलब जो एक ट्रेन थी, अब हमारे पास जो रिटर्निंग वाली ट्रेन होंगी वो क्या होंगी, 3 ट्रेन होंगी, ये और ये। अब यहाँ पर ध्यान देना है आपको, आपको ध्यान क्या देना है, सपोज कर लीजिएगा यदि ये पहली ट्रेन से गया होगा, यदि ये पहली ट्रेन से गया होगा तो वापस किन से आएगा, इन 3 ट्रेन से वापस आएगा, यानी 3 मेथड्स यहाँ पर बन जाएंगे। दूसरा आप सपोज कर लीजिएगा कि यदि इस ट्रेन से गया होगा तो वापसी में ये 3 ट्रेन हो सकती हैं, 3 मेथड ये हो जाएंगे। यदि इस ट्रेन से जाएगा तो वापस होने के लिए ये 3 ट्रेन होंगी, है ना। इसी तरह से जब इससे जाएगा तो वापसी में ये 3 ट्रेन होंगी। इस तरह से आप देख रहे हैं कितनी ट्रेन हो गई ओवरऑल, वापस होने के लिए 12 ट्रेन हो गई। वापस होने के लिए कितनी ट्रेन हो गई, मतलब जो सॉरी कितने मेथड्स हो गए वापस के, 12 मेथड्स हो गए, है ना। यहाँ पर हम बात करेंगे तो नंबर ऑफ मेथड्स, नंबर ऑफ जो मेथड्स हो गए रिटर्निंग के, रिटर्निंग के, तो ये रिटर्निंग के जो नंबर ऑफ मेथड्स हैं आपके पास वो कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। हो सकता है इस तरह से थोड़ा कम समझ में आ रहा हो, इसके लिए मैं एक एग्जांपल और यूज कर रहा हूँ, अच्छे से आप उसे समझने का प्रयास करेंगे, है ना। आइए देखिए,
यहाँ पर हम लोग जो इसे समझने का प्रयास करेंगे वो ये लेंगे कि हमारे पास 4 ट्रेन थी, हमारे पास 4 ट्रेन थी और एक ट्रेन सपोज कर लीजिएगा हमने ले ली ए, दूसरी ट्रेन यहाँ पर ए ट्रेन ले लेना, यहाँ पर बी ट्रेन का सिंबल है, यहाँ सी है और यहाँ पर डी है। चलिए दूसरी ट्रेन हमारे पास बी है, तीसरी हमारे पास सी है और चौथी हमारे पास डी है। चलिए यहाँ पर ये 4 ट्रेन हमने ले ली, ये क्योंकि जाने के तरीके होंगे। चलिए यहाँ आइए यहाँ पर अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर अब हम लोग ले ले रहे हैं वो किसको ले ले रहे हैं। अब यहाँ पर जो हम लेंगे रिटर्निंग वाली कंडीशन भी ले लेते हैं कि रिटर्न होगी तब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न होगी तब यहाँ पर क्या करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग ले ले रहे हैं फॉर रिटर्निंग मेथड, फॉर रिटर्निंग मेथड, इधर हम लोग ले ले रहे हैं फॉर रिटर्निंग मेथड। चलिए सपोज कर लीजिएगा कि यदि वो ए ट्रेन से गया है, ए ट्रेन से गया है तो रिटर्निंग वाली कितनी हो जाएंगी, बी सी और डी, यानी 3 ट्रेन आपके पास रिटर्निंग की हो जाएंगी। अब सपोज कर लीजिएगा वो ए से नहीं गया, वो किससे गया है, बी ट्रेन से गया है, वो किससे गया है, वो बी से गया है, जिससे गया है उसे हमने डार्क कर दिया। तब रिटर्निंग वाली आपके पास कितनी होंगी, ए सी और डी होगी, यानी 3 ट्रेन आपके पास ये होगी। अब सपोज कर लीजिएगा कि यदि मान लीजिए वो क्योंकि आपके पास उसके पास ऑप्शन है ना जाने के, यहाँ से किसी भी ट्रेन से जा सकता है, ए से जाएगा तो वापसी के 3 मेथड हैं, 3 मेथड्स होंगे। यदि बी से जाएगा तब भी वापसी के 3 मेथड हैं। अब ए बी यदि अब सी से जा रहा है, मान लीजिए हो सकता है सी से जाए, तब भी रिटर्निंग के इसके पास 3 मेथड्स होंगे, यानी 3 ट्रेन होंगी। अब मान लीजिए यदि ये किससे जाता है, डी से जाता है, अब ये मान लीजिए डी से जाता है, फिर भी इसके पास जो नंबर ऑफ मेथड्स होंगे वो कितने होंगे, 3 होंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ मेथड्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, इन सभी को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो टोटल मेथड्स कितने हो जाएंगे, यहाँ पर ये जो हमारे पास हो रहे हैं वो हो रहे हैं टोटल मेथड्स इक्वल टू आपके हो गए 12, यानी ऐड करेंगे 12 को करें तो 4 इंटू क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ 4 में देखेंगे ये 4 कौन सा है, ये 4 आपके पास ऑप्शन थे, 4 ट्रेन थी, चारों ट्रेन से जा सकता है, लेकिन ये नंबर ऑफ मेथड्स हो गए रिटर्निंग वाले 3 आपका क्या हो गया, नंबर ऑफ मेथड्स हो गए। और ये 4 से किसी से भी जा सकता था, 4 ट्रेन थी उसके पास ऑप्शन में। तो इस तरह से यदि यहाँ पर हम इसे लिखना चाहें तो ये हमारे पास क्या है, ये तो जो जाने वाले ये क्या है, मेथड्स हैं, यानी इन गोइंग मेथड्स, फॉर गोइंग, ये जो हमारे पास हैं ये हैं हमारे पास मेथड्स फॉर गोइंग, 4 मेथड से जाता है। लेकिन जब रिटर्निंग वाले जब किसी से भी जाता है तो रिटर्निंग के आपके क्या होते हैं, 3 मेथड्स। तो यहाँ पर आप करेंगे मेथड्स, मेथड्स फॉर रिटर्निंग, मेथड्स फॉर रिटर्निंग, क्योंकि हर मेथड पर जब आप आते हैं तो 4 मेथड आपने अपनाए, लेकिन हर बार 3 3 3 वही वापसी आपकी हो रही है। तो ये चीज़ आप यहाँ से कर सकते हैं। तो टोटल नंबर आपका कितना हो जाएगा, जो टोटल मेथड्स कितने पास हो गए, यदि यहाँ पर टोटल मेथड्स की हम बात करें तो टोटल मेथड्स आपके कितने हो जाएंगे, यहाँ पर टोटल मेथड्स हो रहे हैं इन गोइंग, मेथड्स फॉर गोइंग, तो यहाँ पर आपके पास हो रहा है वो हो रहा है मेथड्स फॉर गोइंग, जो जाने वाले मेथड्स हैं, है ना, गोइंग, और मल्टीप्लाइड बाई ये हो रहा है मेथड्स फॉर रिटर्निंग, ये हो रहा है आपके पास मेथड्स फॉर रिटर्निंग, यानी जो रिटर्न हो रहे हैं वो, ये चीज़ हो रही है आपके पास में। तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, जहाँ तक है ना, अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए। अब यहाँ पर देखिएगा ये तो हमने समझने का एक प्रयास किया है। आगे अब हम लोग जो बात करेंगे ये बात करेंगे कि एन यदि हमको नंबर्स दे दिए हैं और उसमें से हमें आर चूज करने हैं, एन नंबर्स दे दिए हैं, आर चूज करने, तब क्या सिचुएशंस बनेंगी, इन पर हम लोग बात करते हैं। आइए बात कर लेते हैं इन पर भी। तो यहाँ पर हमने ले लिया, ये अच्छे से समझने का प्रयास करना है आपको।
ध्यान दीजिएगा, अच्छे से समझने का प्रयास करना है कंसंट्रेट होकर के। तो यहाँ पर ये देखिएगा, यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे वो किस पर बात करेंगे। यहाँ पर चलिए एक डेरिवेशन टाइप का ये भी हमने यहाँ पर ले लिया, फॉर हमारे पास एन है कोई, और ये क्या है, डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स हैं। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हैं ये डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, यानी ये भिन्न भिन्न ऑब्जेक्ट्स हैं, एक से ऑब्जेक्ट्स नहीं है, ये ले लिया, ठीक। और इन ऑब्जेक्ट्स में से हमें क्या करना है, कुछ ऑब्जेक्ट्स चूज करने हैं। एन हमारे पास डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स हैं, इनमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स हमको क्या करने हैं, चूज करने। तो हमने मान लिया कि जो आर ऑब्जेक्ट्स हमने ले लिए, ये क्या ले लिए, चूजन ऑब्जेक्ट्स ले लिए, यानी यहाँ पर हम इसे लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा चूजन ऑब्जेक्ट्स। चलिए इसमें से ये आपने ऑब्जेक्ट चूज कर लिए। अब किस तरह से करेंगे, ये हमारे पास डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स हैं और आर इसमें से आपने चूज कर लिए। अब चलिए, इसका मतलब हमारे पास, ध्यान दीजिएगा, हम प्लेस की बात कर रहे हैं, हमारे पास स्मॉल एन प्लेस हैं। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास स्मॉल एन प्लेस हैं, और इस प्लेसेस के लिए हम कोई भी नंबर्स कोई आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए एन प्लेसेज हम यहाँ पर बना लेते हैं। हमारे पास है वो स्मॉल एन प्लेसेज हैं, क्योंकि इनमें से ही आप ले सकते हैं, डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स हैं तो एन प्लेस होंगे। चलिए पहला प्लेस हमने ले लिया, ये है ना, पहला प्लेस ले लिया, और ये हमारे पास क्या हो गया, थोड़ा सा आप चाहें तो दूसरा प्लेस। चलिए पहले मैं थोड़ा सा छोटे छोटे से ले लेता हूँ, फिर बात कर लेते हैं इस पर, इसकी ज़रूरत पड़ेगी तब। ये फर्स्ट प्लेस हो गया, ये आपके पास सेकंड प्लेस हो गया, थर्ड प्लेस हो गया, एंड सो ऑन, और ये आपके पास हो जाएगा आरथ प्लेस, एंड सो ऑन, ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आरथ प्लेस हो जाएगा, और एंड सो ऑन, और चले तो ये आपके पास हो गया एनथ प्लेस। ये प्लेस हमने कहा, ये वन प्लेस है, फर्स्ट प्लेस है, ये सेकंड प्लेस है, ये थर्ड प्लेस है, ये आपके पास कौन सा है, एंड सो ऑन, ये आरथ प्लेस है, और ये आपके पास एंड सो ऑन हमने ले लिया एनथ प्लेस है। ये एन प्लेस है आपके पास में। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें से चूज कितना करना है। अब यहाँ पर जैसे एक एग्जाम्पल आप बड़े अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, जैसे सपोज कर लीजिएगा कि कोई भी मैरिज पार्टी है, कोई भी मैरिज पार्टी है, तो मैरिज पार्टी में क्या होता है, मैरिज पार्टी में देखते हैं तो एक साइड में आपका जो वर वधू माला केंद्र है ना, वो रहता है। अब वहाँ पर जब आप कोई जाएं, वहाँ पर यानी चेयर्स लगी हुई हैं, और पूरा पंडाल वो खाली पड़ा है। जब आप जाते हैं, कुछ लोग जाते हैं, मान लीजिए उसमें आपका ग्रुप है, 10 लोगों का ग्रुप है मान लीजिए, तो 10 लोगों का ग्रुप होगा, जब उसमें ग्रुप जाएगा तो पहला कैंडिडेट जो बैठेगा उसके लिए समझिएगा कितने प्लेस खाली हैं, पूरे एन प्लेस खाली हैं, पूरे एन प्लेस खाली हैं, यानी वो किसी भी सीट पर जाकर के बैठ सकता है। तो चलिए, इसलिए हमने यहाँ पर कहा कि मेथड्स ऑफ फर्स्ट प्लेस फिलिंग, तो पहले प्लेस को भरने के मेथड कितने हो गए, एन मेथड हो जाएंगे। भाई कहीं भी जा सकता है, किसी भी सीट पर जा सकता है। मान लीजिए 100 सीट लगी हैं, 100 चेयर लगी हुई हैं, 100 चेयर्स लगी हुई हैं, तो उसके बैठने के कितने मेथड्स हो जाएंगे, 100। भाई 100 पर बैठेगा तो अलग अलग मेथड में गिना जाएगा वो। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। तो बस यही समझ लीजिएगा कि यहाँ पर यदि ये पहला भर गया तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मेथड्स की बात कर रहे हैं, मेथड्स ऑफ फर्स्ट प्लेस फिलिंग, यानी यहाँ से हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ फर्स्ट प्लेस फिलिंग। फर्स्ट प्लेस फिल करने के जो मेथड आपके पास हो गए वो कितने हो जाएंगे, स्मॉल एन मेथड हो जाएंगे, स्मॉल एन मेथड हो जाएंगे। अब पहला बैठ गया, अब दूसरा व्यक्ति आया, जब दूसरा व्यक्ति आएगा यानी पहला एक सीट भर गई, हमने मान लिया कि जो पहला था ये आपके पास भर गया, ये भर गया। अब ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, एंड सो ऑन, और जाएंगे तो ये भी आपके पास खाली है, एंड सो ऑन, ये जाएंगे तो ये भी खाली है। देखिएगा, बड़े ध्यान से देखनी है चीज़ें, कहीं से भी प्रॉब्लम हो तो जो है आप लोग मुझे इन्फॉर्म करिएगा। वैसे प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये सोचने वाली बातें रहती हैं, जब अच्छे तरीके से आप सोच लेंगे तब दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो अदरवाइज आपकी क्या हो जाती है,
पहले ये प्रॉब्लम हो जाती है, दिक्कत होती है, ठीक है। ये दूसरा प्लेस यहाँ पर हम भरें, तो दूसरा प्लेस, पहला प्लेस तो आपका भर गया, अब दूसरा प्लेस फिलिंग की बात करेंगे। तो हमारे पास कितने बचे थे, हमने टोटल आर लिए थे, टोटल कितने लिए थे, आर लिए थे। अब यहां से यहां तक हमारे पास जो बच रहे हैं वो n-1 प्लेसेज बच रहे हैं भरने के लिए। और कैंडिडेट्स कितने बच रहे हैं, कैंडिडेट्स हैं वो हमारे पास r-1 है, क्योंकि r कैंडिडेट टोटल थे, एक ने तो ग्रहण कर ली जगह प्लेस। अब कितना बचा, r-1 बचे, r-1 बचे, तो सेकंड प्लेस को फिल करने के कितने मेथड्स हो जाएंगे। यदि यहां पर हम लोग बात करें मेथड्स, यहां पर हम लोग बात करें मेथड्स ऑफ सेकंड प्लेस फिलिंग, सेकंड प्लेस फिलिंग, ये कितना हो जाएगा। अब दूसरा आदमी है, n-1 सीट आपकी वैकेंट पड़ी है, तो n-1 सीट पर बैठ सकता है, तो सीधी सी बात है, सिंपल, n-1 आपके मेथड्स हो गए। अब सोचने वाली बात है जो अब मैं बताने जा रहा हूं। अब सपोज कर लीजिएगा यदि इन दोनों को हम मिलाने लगे, जब दोनों को मिलाने लगे तो एक दूसरे में क्या करने लगेंगे, कांटेक्ट करने लगेंगे, जुड़ेंगे नहीं, जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा भाई, इन दोनों को एकदम मिलाएंगे, टोटल मेथड से इनका निकालना चाहें तो पहले ये भी आ सकता है, या पहले ये भी आ सकता है, या बाद में ये आ सकता है, बाद में ये भी आ सकता है। तो इसका मतलब टोटल मेथड करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस नहीं होगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो टोटल मेथड्स दोनों की, यानी ये दो लोग हैं, दो लोग में से अब कोई भी पहले जा सकता है और कोई भी बाद में जा सकता है। यानी यदि ये पहले जाएगा तब आपका ये होगा, जब पहले यदि ये जाता है तो ये मेथड कितने बनेंगे, पहला वाला जाएगा तो n मेथड बनेंगे, दूसरा यहाँ बैठेगा तो ये बन गए n-1। अब यदि मान लीजिए जो दूसरा बाद में बैठ रहा था यदि वो पहले बैठेगा तो उसके लिए भी वही चीज होगी। तो टोटल मेथड्स जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में जाते हैं, है ना, मल्टीप्लीकेशन में जाते हैं। तो टोटल मेथड्स यानी फॉर इन दोनों के लिए हम बात करेंगे तो जो टोटल मेथड्स होंगे, वो टोटल मेथड्स होंगे वो कितने हो जाएंगे, इक्वल टू हो जाएगा n और n-1 हो जाएगा। ये उम्मीद कर रहा हूं कि क्लियर हो गया होगा। आइए अब ये तो हमने किसके लिए ले लिया, n के लिए लिया। अब सपोज कर लीजिएगा दूसरी सीट भी यहाँ पर फिल हो गई, दूसरी सीट फिल हो गई। अगला ये आपने ले लिया, यहाँ पर ये सीट फिल हो गई आपकी, दो हो गया। अब आप देखिएगा तो यहाँ पर आपके पास जो लोग बचेंगे वो कितना हो रहा है, यहाँ से देखिएगा जो सीट बचेंगी ये दो तो फिल हो गई, n-2 आपके पास मेथड्स यहाँ से यहाँ तक बचेंगे, प्लेसेज बचेंगे, और दो हो गए, टोटल r लोग थे, r में से दो सेट हो गए, तो जो बचेंगे वो कितने बचेंगे, r-2 बचेंगे। तो फिर ये दो सीट फिल होने का ये सेकंड प्लेस। अब थर्ड प्लेस की हम यहाँ पर बात करें तो थर्ड प्लेस फिल होने के कितने मेथड हो जाएंगे, n-3। अब ये तीनों को कंबाइन करेंगे तो कितने हो जाएंगे, तीनों को यदि कंबाइन करेंगे तो ये हो जाएंगे आपके पास n-1 और n-2। आइए बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके पास हो जाएंगे मेथड्स। आगे अब हम लोग बात करते हैं मेथड्स ऑफ थर्ड प्लेस, मेथड्स ऑफ थर्ड प्लेस फिलिंग। इसके फिलिंग की बात करते हैं हम लोग, तो ये कितना हो जाएगा, ये होंगे n-2 होंगे। लेकिन ये दो के लिए तो ये हो रहा था, यदि इन तीनों के लिए हम टोटल कर दें, यदि ये टोटल कर दें तो ये कितना हो जाएगा, n-1 और n-2, ये हो जाएगा n-1 और n-2, ये हो जाएगा n शोन, ये तो आपका हो गया। यदि टोटल n के n यदि r फ्लो हो रहे होंगे तब क्या करेंगे, अब ध्यान दीजिएगा, अब r फ्लो हो रहे होंगे, ये मैंने आपको यहाँ पर बताया है, एक खाका ड्रॉ करके बताया है। अब यहाँ पर मैं अलग तरीके से लेके चल रहा हूँ, जो अलग अलग लिखूंगा, और ठीक है, अलग अलग यानी इन्हीं चीज को दूसरा लिखूंगा, केवल ये चीजें लिखूंगा जो वैल्यूज हैं, है ना, ये तो मैंने समझाने के लिए यूज कर लिया। अब मैं केवल वैल्यूज लिखूंगा और वैल्यूज से हम लोग कहाँ पहुंचेंगे, एक रिजल्ट पर पहुंचेंगे, फाइनल रिजल्ट पर पहुंचेंगे। देखिएगा बहुत सिंपल है, थोड़ा सा यदि आप उसमें वो हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है ना। ये तभी आपका प्रॉब्लम क्रिएट करता है जब आपका वो रहता है ना, अनक्लियर रहता है कॉन्सेप्ट, नहीं तो बाकी का कुछ है नहीं इन सब में। आइए यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पर अब हम क्या बात कर रहे हैं,
यहाँ पर हमने कहा कि फर्स्ट प्लेस फिलिंग के लिए बात करें 10 मेथड्स ऑफ, इस तरह से यहाँ से हमने देखा 10 मेथड्स ऑफ फर्स्ट प्लेस फिलिंग, मेथड्स ऑफ फर्स्ट प्लेस फिलिंग, यानी पहला जो प्लेस आपका हो रहा है इसके फिलिंग के जो मेथड हो गए वो कितने हो जाएंगे, n हो जाएंगे। ऐसे ही मेथड्स ऑफ सेकंड, यहाँ पर हम सेकंड प्लेस की बात कर रहे हैं, सेकंड प्लेस फिलिंग, इसके मेथड्स आपने लिए वो n-1 लिए हैं। अब ये फर्स्ट प्लेस है तो इसमें 1 बनाने का प्रयास कर लें, ये सेकंड प्लेस है तो इसमें 2 बनाने का प्रयास कर लें। यदि आप 1 बनाने का प्रयास करते हैं तो यहाँ पर हम ये कर दें कि n-1 + 1 कर सकते हैं। यहाँ पर लिखना चाहें तो इसे n-2 + 1 कर दीजिए, है ना, ये भी देखिएगा n हो गया, यहाँ से n-2 + 1 हो गया, है ना, यहाँ पर भी 2 यूज हो गया। ऐसे यदि मेथड्स ऑफ, यहाँ पर हम ले लेते हैं थर्ड प्लेस की बात करते हैं, थर्ड प्लेस फिलिंग की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, n-2 होगा, जिसे आप n-3 + 1 लिख सकते हैं, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। अब यहाँ पर हम मेथड्स की बात कर रहे हैं, किसके मेथड्स की बात कर रहे हैं, आरथ की बात कर रहे हैं, मेथड्स ऑफ आरथ प्लेस, मेथड ऑफ आरथ प्लेस, यानी जो ये आरवां प्लेस है फिलिंग, अब इसके कितने हो जाएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे इक्वल टू ये आपका हो ही रहा है ना, यहाँ पर आप आ रहे हैं तो यहाँ पर देखिएगा ये कितना होगा, n तो आपका सब में हो ही रहा था n, अब इसमें जो प्लेस था, पहला प्लेस था तो 1 घटा था, सेकंड प्लेस था 2 घटा था, थर्ड प्लेस था 3 घटा था, आरथ प्लेस है तो r घटेगा, और ये +1 सभी में आ रहा तो ये आपका क्या हो गया, +1 हो गया। यानी इतने मेथड्स ये हो गए आपके पास, इतने मेथड्स आपके पास हो गए। तो टोटल मेथड की बात करें, टोटल मेथड की बात करें तो ये हो जाएगा टोटल मेथड, टोटल मेथड्स की बात करते हैं तो हमने कहा कि ये परम्यूटेशंस हो रहा है, तो परम्यूटेशंस को जब हम सिंबल देते हैं तो कैसे सिंबल देते हैं, ये हमारे पास कितने हैं, ध्यान दीजिएगा n हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं, इसमें से परम्यूटेटेड करते हैं आपको r ऑब्जेक्ट, n ऑब्जेक्ट्स में से परम्यूटेटेड करने हैं आपको कितने, r ऑब्जेक्ट्स करने हैं, ठीक है, परम्यूटेड कर दिया आपने, तब इसे npr से डिनोट कर दिया, यानी इसे बोलेंगे n परम्यूटेशन r, ये हो गया। अब कितना हो जाएगा ये, अब मल्टीप्लाई हम लोग करते आ रहे थे तो पहले के लिए जो हम बात कर रहे हैं, पहला हमारे पास n था, पहला आपके पास n था, दूसरा आपके पास n-1 है, फिर आपके पास n-2 है, ये तो हमने ये निकालने के लिए यूज किया था बस, बाकी का इसकी हमें कोई नीड नहीं थी। एंड सो ऑन, ये कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा स्मॉल n-r + 1 यहाँ तक जाएगा। तो इस तरह से n परम्यूटेशन r को आप इस तरह से आप लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी और अच्छे से क्लियर हो गई होगी। यहाँ पर अब हम यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि इफ सपोज कर लीजिएगा कि r की वैल्यू n के इक्वल है, यानी कहने का मतलब n में से n टोटल एलिमेंट्स को चूज कर लिया, तब क्या होगा, यदि टोटल एलिमेंट्स को चूज करेंगे देन तब यहाँ पर हम परम्यूटेशन निकालेंगे, देन तब परम्यूटेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n/n इक्वल टू, ये कहाँ तक जाएगा, n-1 और n-2 से लेकर के n शोन, ये कहाँ तक जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर एक इससे पहले वाला भी हम लोग लेंगे और एक यहाँ पर लेंगे, तो इससे पहला जो हमारे पास ये हो जाएगा, तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, इसकी जगह n लगाएंगे, तो ये n यहाँ पर लगाएंगे तो ये हो जाएगा n-n + 1, इससे पहले जो हो रहा होगा वो क्या हो रहा होगा, n-n + 2 हो रहा होगा इससे पहले, और क्योंकि n-r + 2 होगा इससे पहले वाला, क्योंकि 1 घटता जा रहा है ना, तो यहाँ पर n-r + 2 होगा इससे जस्ट पहले वाला, तो वही यहाँ पर हमने ले लिया। अब इसे यदि आप और सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा ये n परम्यूटेशन n इक्वल टू, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा n-1 एंड सो ऑन, ये हो जाएगा 2 × 1 तक जाएगा, ये n परम्यूटेशन इसकी वैल्यू हो गई। इसी को बोला जाता है फैक्टोरियल, इसी को क्या बोल दिया जाता है, फैक्टोरियल बोल दिया जाता है, इसी को क्या बोल दिया जाता है, बोल दिया जाएगा n फैक्टोरियल, ऐसे डिनोट कर देते हैं, या फैक्टोरियल n ऐसे बोल देते हैं, इसे बोला जाता है, वो क्या बोला जाता है, फैक्टोरियल बोला जाता है इंग्लिश में। हिंदी में बोला जाता है तो क्या बोला जाता है, क्रम गुणित,
हिंदी में क्या बोला जाता है? क्रम गुणित बोला जाता है इसे। हिंदी में इसे जो बोलते हैं वो हम लोग क्या बोलते हैं? क्रम गुणित बोलते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम लोग और बात कर लेते हैं। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक ये सब क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ से अब हमारे जो कुछ रिजल्ट्स हैं, इन्हीं रिजल्ट्स पर हम लोग आते हैं और इन रिजल्ट्स को लेकर के आगे बढ़ते हैं। इन्हीं रिजल्ट्स पर आते हैं और इन रिजल्ट्स को लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या रिजल्ट है हमारे पास। हमारे पास ये रिजल्ट हो रहा है कि यहाँ से यदि हम n फैक्टोरियल की बात करते हैं तो n फैक्टोरियल इक्वल टू हमारे पास हो रहा है n, फिर n में से एक घटा यानी कम होता जाएगा, 1 लेस करते जाइए, सब्ट्रैक्ट करते जाइए, ये हो जाएगा n-2, फिर होगा n-3, एंड सो ऑन, ये कहाँ तक जाएगा? 3 2 into 1 तक। ये n फैक्टोरियल आपके पास हो गया। लेकिन नाउ हमने जो अभी पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था NPR यानी n परम्यूटेशन R इक्वल टू, आपने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है? ये पढ़ा है आपने, n लिया था, n-1 लिया था, n-2 लिया था, एंड सो ऑन, और कहाँ तक गए थे? आप गए थे n-R+1 तक गए थे। यदि इसमें हम फैक्टोरियल को यूज करना चाहें तो अगला वाला नंबर इसमें क्या होगा? क्योंकि फैक्टोरियल के लिए यदि यहाँ ऊपर यदि हम n-R, फिर यहाँ से हमने ले लिया n-R से लेकर के हम 1 घटाते चले जाएं, 1 घटाते चले जाएं, और कहाँ तक घटाते चले जाएंगे? ये घटाते चले जाएंगे into 3 into 2 into 1 तक। इनसे हमने मल्टीप्लाई किया है तो इससे हम क्या करेंगे? डिवाइड भी करेंगे तभी ये इक्वल होगा। तो ये into 3 into 2 into 1 आपने ले लिया। अब ऊपर देखेंगे तो जो न्यूमिरेटर हो जाएगा आपके पास वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा NPR इक्वल टू, ये ऊपर यदि हम लिखना चाहें तो n फैक्टोरियल लिख सकते हैं। अब नीचे आपका क्या हो जाएगा? देखिए n-R से 3 to 1 तक हो रहा है तो नीचे कितना हो जाएगा? n-R फैक्टोरियल हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे n परम्यूटेशन R की वैल्यू जो निकल के आती है वो आती है n फैक्टोरियल अपॉन n-R फैक्टोरियल। अब यहाँ पर हमने ले लिया कि इफ, चलिए हमने यहाँ पर क्या ले लिया? n इक्वल टू, चलिए r इक्वल टू n कर दीजिए। यहाँ पर आपने जो ले लिया वो क्या ले लिया? r इक्वल टू ले लिया n, तो ये हो जाएगा आपके पास NPN की वैल्यू हो जाएगी, ये होगा n फैक्टोरियल अपॉन हो जाएगा n-n फैक्टोरियल, ये हो गया। अब इसकी वैल्यू आप जानते हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है? n फैक्टोरियल होती है। यदि इसे लिखना चाहें तो n फैक्टोरियल अपॉन 1 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर ये n फैक्टोरियल अपॉन हो जाएगा 0 फैक्टोरियल। यदि यहाँ से आप देखेंगे तो ये 0 फैक्टोरियल की वैल्यू हो जाती है, वो आपकी क्या निकल के आ जाती है? 1 आ जाती है, ये 1 आ जाती है। लेकिन आपको एक चीज तो ध्यान होगा ही, क्या चीज ध्यान होगा? आपको ये ध्यान होगा कि जो आपने यहाँ पर नंबर ऑफ जो लिए थे, चूजन नंबर लिए थे, n में से लिए थे, यानी यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि स्मॉल n होगा वो या तो r से ग्रेटर देन होगा या कैसा होगा? r से n ग्रेटर देन होगा या इक्वल होगा, ये तो आपको पता है। या और यदि आप लिखना चाहें तो r इज लेस देन एंड इक्वल टू n हो सकता है। तो यही चीजें आपको क्या करनी है? ध्यान रखनी है। आइए, यही हमने यहाँ पर कहा कि ये आपको ध्यान रहेगा, सिंस आप जान रहे हैं कि जो हमारे पास सिंस जो n है या स्मॉल r है ये इस तरह से हो सकता है ना, यानी r की वैल्यू n से छोटी नहीं हो सकती, r की वैल्यू n से छोटी नहीं हो सकती, इसीलिए हमें छोटी लेना ही नहीं चाहिए, कॉन्सेप्ट ये है। लेकिन फिर भी मान लीजिए कोई जबरदस्ती ले लेता है तो जबरदस्ती के लिए भी देख लेते हैं क्या होता है। जबरदस्ती के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं? जबरदस्ती के लिए हम लोग ये करते हैं कि हमने n की वैल्यू 0 पुट कर दी। चलिए यहाँ पर हमने ले लिया पुट n इक्वल टू 0 पुट कर दिया। अब 0 यदि हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं और उसमें से r ऑब्जेक्ट्स हम चूज कर सकते हैं क्या? अरे जब हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो हम चूज कैसे करेंगे? ये हमारा जनरल कॉन्सेप्ट हो गया, यानी ये नॉट डिफाइंड है। ये तो क्लियर हो गया ये नॉट डिफाइंड है। लेकिन फिर भी मान लीजिए हम फॉर्मूले से ही लेकर के चलते हैं, हो सकता है यहाँ से कोई चीज मिल जाए, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव की कहीं पर हो सकता है कि वैल्यू यूज हो जाए तो ये कॉन्सेप्ट आपका काम में आ जाए। तो देखिए यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, एन हमने क्या ले लिया? 0 ले लिया। तो यहाँ से इसका मतलब ये हो जाएगा 0 परम्यूटेशन r इक्वल टू 0 परम्यूटेशन r इक्वल टू कितना हो जाएगा? ऊपर तो हो जाएगा 0 फैक्टोरियल अपॉन नीचे हो जाएगा -r फैक्टोरियल। अब ये आपने ले लिया। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू है, ये आपका कैसा हो रहा है ये देखिएगा, ये वैल्यू जो 0 फैक्टोरियल ये हम ले रहे हैं, ये आपका कैसी वैल्यू हो रही है? यहाँ से जो वैल्यू होगी
इससे पहले ब्रेक कर लीजिए, ब्रेक करेंगे तो 0 से घटेगा ये, तो पहला तो आपके पास 0 होगा, फिर दूसरा आपके पास क्या होगा, क्योंकि r है ना, तो फिर क्या होगा हमारे पास -1 होगा, -2 होगा, एंड सो ऑन कहाँ तक जाएंगे, -r तक पहुंचेंगे ये, और इक्वल टू ये हो जाएगा 0 फैक्टोरियल अपॉन -r फैक्टोरियल। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये 0 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये तो 0 हो गया, उधर हो जाएगा 0 फैक्टोरियल अपॉन -r फैक्टोरियल, ये हो जाएगा। इस तरह से देखेंगे तो -r फैक्टोरियल जो हो रहा है वो आपको कहाँ टेंड कर रहा है, ये इनफाइनाइट की ओर टेंड करेगा, यानी इसका मतलब ये हो जाएगा हमारे पास नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड यानी कोई भी नेगेटिव नंबर फैक्टोरियल में आता है तो वो डिफाइन नहीं होगा, है ना, कोई भी नंबर आपके पास उसमें आता है तो वो नंबर आपका डिफाइन नहीं होगा। इस तरह से आप ले सकते हैं। चलिए यहाँ पर एक चीज हम लोग और ले लेते हैं, नोट में कर लेते हैं यहाँ पर, और ये नोट में हमने ले लिया। यहाँ पर देखिएगा नोट में हम लोग ले ले रहे हैं इसे, हमने यहाँ पर ये ले लिया कि हमारे पास क्या है, ये हमने ले लिया कि n परम्यूटेशन r है, और n परम्यूटेशन r है तो इसकी जो वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या है, n-1 n-2 एंड सो ऑन। लास्ट वाली आपके पास क्या थी, लास्ट वाली थी आपके पास n-r+1, तो जस्ट इससे पहली इससे एक ज्यादा होगी तो ये होगी n-r+2, ये होगी। अब ये NPR हो गया। अब सपोज कर लीजिएगा यदि हम केवल इतना उठाएं यहाँ से इतना, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, यदि यहाँ से इसे NPR लिखा जा सकता है तो इधर से क्या लिखा जा सकता है, इसे जब हम लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा n में से, ये हो जाएगा n और परम्यूटेशन r-1, इसे हम लिख सकते हैं n परम्यूटेशन r-1। यहाँ पर देखिए rth टर्म हो रही थी, है ना, अब यहाँ पर आपकी कितनी हो रही है, ये r-1 टर्म है, इसीलिए ये ले लिया, और लास्ट टर्म आपके पास n-r+1 आपकी बची हुई है, इसे इधर ट्रांसफर कर लें तो NPR यानी n परम्यूटेशन r इक्वल टू ये होता है n-r+1 और n परम्यूटेशन r-1, इस तरह से इसे लिखा जा सकता है। और भी यदि इसे ब्रेक करना चाहें तो और भी आप इसे ब्रेक कर सकते हैं, किसमें ब्रेक कर सकते हैं, ये n परम्यूटेशन r इक्वल टू ये n-r+1। अब यहाँ पर दूसरी टर्म भी आपने ये उससे पहले वाली टर्म भी छोड़ दी n-r+2, तो यहाँ पर अब आपका हो जाएगा n परम्यूटेशन, और ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पर r-1 तक आ रहा था, यहाँ पर अब हो जाएगा r-2। इस तरह से भी आप इसे क्या है कर सकते हैं और अच्छे से कर सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे वो कुछ एग्जाम्पल्स को लेकर के हम लोग चलते हैं। एग्जाम्पल्स हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमने कहा कि नंबर ऑफ वर्ड्स मेकिंग बाय द लेटर्स ऑफ वर्ड्स डलही आर। यहाँ पर सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम लोग, कितने मेथड्स बनेंगे, यहाँ पर हमारे पास कितने 5 लेटर हैं। अब डलही से यहाँ पर कहा जा रहा है नंबर ऑफ वर्ड्स मेकिंग बाय लेटर्स ऑफ वर्ड्स डलही आर, यानी डलही में 5 वर्ड्स हैं और पांचों में से, है ना, आपको बनाने हैं कि कितने वर्ड्स यहाँ पर बन सकते हैं। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर नंबर ऑफ वर्ड्स मेकिंग बाय लेटर्स कितना होगा, यहाँ पर नंबर ऑफ वर्ड्स मेकिंग बाय लेटर्स, ये लेटर्स हैं आपके पास, चलिए हमने लेटर्स ले लिए। अब यहाँ लेटर्स पर हम लोग जो बात कर रहे हैं, जो भी हमारे पास लेटर्स हैं, ये लेटर्स हमने ले लिए। लेटर्स हमारे पास क्या होंगे, 5 लेटर हैं भाई, एक 1 2 3 4, एक डी है, ELHI, 5 लेटर्स हैं, और पांचों को ही पांचों यूज कर सकते हैं, जो हम क्या कहते हैं इसे 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल की बात करेंगे तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1 हो जाएगा, जैसे हमने वहाँ पर लिया था n फैक्टोरियल लिया था, उसी तरह से आप लेके चल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5 चौका 20, यानी 20, ये 20 ये 60 यानी 120। इस तरह से देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास जो एग्जाम्पल हो गया वो ये कौन सा ऑप्शन चाहिए, ए ऑप्शन चाहिए। जैसे वहाँ पर आपने n फैक्टोरियल लिया था, तो n फैक्टोरियल का मतलब आपने क्या लिया था, n-1 n-2 एंड सो ऑन 3 2 × 1। यदि मान लीजिए यहाँ पर आप 100 फैक्टोरियल लेते तब क्या करते, फिर आप करते 100 × 99, भाई एक घटाते चले जाते ना,
फिर 98 इंटू एन सो ऑन आपका हो जाता 3 2 इंटू 1। मान लीजिए इसी तरह से यहाँ पर आप 7 फैक्टोरियल की बात करें तो ये हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 और इंटू 2 इंटू 1, ये हो जाएगा। तो इस तरह से उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा। एन फैक्टोरियल जो आपने लिया वहाँ से अलग अलग फैक्टोरियल की इस तरह से वैल्यू भी आप आराम से निकाल सकते हैं। वैसे ये मैं पीछे बता भी चुका हूँ आप लोगों को, इसलिए और ज़्यादा मैंने इन वैल्यूज़ के ऊपर चर्चा नहीं की है। चलिए अब आगे हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, आगे और हम लोग बात करते हैं। अगला एग्जाम्पल है आपके पास, इफ एन पी 6 इक्वल टू, ये दे दिया आपको। चलिए सॉल्यूशन की बात करते हैं। एन पी 6 दे दिया है और एन पी 4 है यहाँ पर, तो एन पी 6, एन पी 6 की वैल्यू आपकी क्या होगी, ये हो जाएगा एन फैक्टोरियल अपॉन होगा एन माइनस 6 फैक्टोरियल, ये होता है। यहाँ पर 30 है और यहाँ पर जब इसे लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एन पी 4 को जब आप करेंगे तो एन फैक्टोरियल अपॉन हो जाएगा एन माइनस 4 फैक्टोरियल। इसे ब्रेक करिए तो ये हो जाएगा आपके पास एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस 6 फैक्टोरियल इक्वल टू, ये हो जाएगा 30 इंटू एन फैक्टोरियल अपॉन, इसे आप लिख सकते हैं एन माइनस 4 और एन माइनस 5, ये लिख सकते हैं। उसके बाद एन माइनस 6 फैक्टोरियल आप इसे लिख सकते हैं। अब इससे आपका ये कैंसिल हो जाएगा, एन फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, तभी आपके पास बचेगा, इसका मल्टीप्लाई भी कर दीजिए तो ये यहाँ से आपका जो मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा एन स्क्वायर, दोनों नेगेटिव हैं तो प्लस हो जाएगा 9n हो जाएगा, है ना। और ये दोनों नेगेटिव हो रहे हैं तो यहाँ माइनस 9n होगा, सॉरी। और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 20, 5 चौका 20 जी 20 होगा। और 20 ये क्या है, पॉजिटिव होने पर आ रहा था, पॉजिटिव होने पर आ रहा था तो ये कितना होना चाहिए, चलिए मैं अलग मल्टीप्लाई करके कर देता हूँ, नहीं डिस्टर्ब ना हो। तो ये हो जाएगा आपका एन स्क्वायर हो गया यहाँ से, और ये हो जाएगा -5n हो गया, -4n हो गया, +20 हो गया, और इधर इक्वल टू आपका क्या हो गया, 30 हो गया। इसे इधर ट्रांसफर कर लीजिएगा तो यहाँ से हो जाएगा एन स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से माइनस के 9n हो जाएगा, इसे इधर लाएंगे तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये -10 इक्वल टू 0 हो जाएगा। आप घटा करके ये बनाना है तो ये कितना होगा, यहाँ से n की वैल्यू निकाल दीजिए तो n की वैल्यू एक तो -1 आएगी और एक आएगी 10। भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मैंने शॉर्टकट आपको बताया था उसी चीज़ को यूज करिए और निकाल दीजिएगा उसको, ये होगा। अब यहाँ पर देखिएगा क्या हो सकता है वैल्यू। अब एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, एन ये नेगेटिव में तो कभी आ ही नहीं सकता, है ना। एक तो ये कॉन्सेप्ट है नेगेटिव, यानी ये तो आपका हो ही नहीं सकता, ये तो एसेबल ही नहीं है, नॉन एक्सेप्टेबल, ये नॉट एक्सेप्टेबल है, ये नॉट एक्सेप्टेड है, ये है ना। एक्सेप्टेड क्या है, ये केवल ये एक्सेप्टेड है, तो इसका मतलब जो ऑप्शन आपका सही होगा वो ये सही होगा। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा था अभी पीछे कॉन्सेप्ट बताया था, आप लोग झटके में ये बोथ मत लगा दीजिएगा, समझ में आ रहा है ना, झटके में बोथ मत लगा दीजिएगा। कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया है, क्या लेके चल रहे हैं क्या चल रहे हैं, तभी वो पॉसिबल होगा, है ना। इसीलिए झटके में नहीं लगाना है, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। वैसे इसका शॉर्टकट में और आप करेंगे तो यहाँ पर आप जान रहे हैं कि ये दिया है, यहाँ पर कम दिया है तो ये जहाँ तक जाएगा तो यहाँ से n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल आपका ऊपर हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में था, यानी इधर यदि आपका 1 बचेगा देखा जाएगा तो ये आपका 30 अपॉन यहाँ पर n-4 और n-5 बचेगा, n-5 बचेगा। अब डायरेक्ट इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर वाला सिस्टम है, क्योंकि हमें कुछ न कुछ टाइम सेव करके चलना है इसलिए हम डायरेक्ट भी इसे लिख सकते हैं। अब जब यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस 9n माइनस 10 इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू -1 और 10 आएगी। ये वैल्यू तो नॉट एक्सेप्ट है, ये तो एक्सेप्ट ही नहीं होगी, कॉन्सेप्ट मैंने बताया है, ये एक्सेप्टेबल है। तो इस तरह से ऑप्शन आपका सेकंड सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड आपका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा अगले ऑप्शन पर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, और अगले ऑप्शन पर आपका क्या है, ये सॉरी अगले एग्जाम्पल पर बात करते हैं। अगले एग्जाम्पल में आपको दे दिया है कि इफ NP5 और ये आपने रेशियो NP3 ये दे दिया है, तो चलिए इसके सॉल्यूशन पर हम लोग बात करते हैं। यदि इसकी बात करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन ये कितना हो जाएगा, ये होगा n-5 फैक्टोरियल होगा इनटू, अब ये अपॉन ये रेशियो में आ रहा है तो इसे हम n फैक्टोरियल, इसे अपॉन ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा तो कितना जाएगा n-3, n-3 को आप लिख सकते हैं
n-3 और n-4 और ये हो जाएगा n-5 फैक्टोरियल, जो पीछे मैंने यूज किया था। एक बार फिर मैंने ये ले लिया है बड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। n-5 से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। अब यहाँ से आप आराम से इसे कर सकते हैं, यहाँ से n की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जो n की वैल्यू आ रही है वो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू यहाँ से एक तो 2 आएगी और एक आपकी क्या आएगी, 5 आएगी। अब 2 आएगी 5 आएगी, फिर आपको सोचना है, फिर रुकना है। क्या सोचना है, अब आप झटके में क्या करेंगे, फर्स्ट टिक कर देंगे, लेकिन फर्स्ट सही नहीं है। क्यों, क्योंकि n की वैल्यू आ रही है, n या 5 से और 3 से बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है। अब n है तो 5 और 3, 5 3 है ना, तो 5 3 से दोनों से या तो बड़ा हो या बराबर हो, तो 5 के ये बराबर तो आ रही है वैल्यू, है ना, तो यही आपका सही आंसर होगा। ये नॉट एक्सेप्टेबल, ये नॉट एक्सेप्टेबल होगी, ये ध्यान दीजिएगा, नॉट एक्सेप्टेबल हो जाएगी। तो इस तरह से जो ऑप्शन आपके पास सही होगा वो सेकंड ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। देखिए इसमें एक मेथड और हम लोग बताते चल रहे थे, देखिए वो माइंड से मिस कर गया। ये बॉक्स को लेकर के हम लोग चल सकते हैं। जैसे ये हमने लिया था यहाँ पर, नंबर ऑफ वर्ड्स मेकिंग द लेटर्स ऑफ वर्ड्स दिल्ली, यानी दिल्ली की हम यहाँ पर निकालें, जिसमें 5 लेटर हैं। तो 5 लेटर हैं, 5 लेटर आपको बनाने, तो एक इसका सेकंड मेथड आप ये भी यूज कर सकते हैं। ये आप जो यहाँ पर ले रहे हैं ये सेकंड मेथड है, ये भी यूज कर सकते हैं। आगे चूंकि इसी मेथड का यूज करेंगे, इसमें 5 पार्ट कर लीजिए, 5 लेटर जाने हैं, तो ये ले लिया। अब ध्यान दीजिएगा 5 लेटर जाएंगे, तो पांचों में से वो तो ये तो कह नहीं रहा है कि कौन सा जाना है कौन सा नहीं जाना है ना। यदि एक लेटर यहाँ पर आ गया, कोई भी एक लेटर यहाँ पर आएगा, तो पहला लेटर जो रखा जाएगा तो उसके लिए 5 सीट खाली होंगी, जैसे बता रहे थे। पहले लेटर के लिए 5 सीट खाली होंगी, तो यहाँ पर ये 5 तरीके से भरा जा सकता है। दूसरे के लिए ये तो भर गया, जब ये भर गया तो यहाँ पर अब ये 4 सीट खाली है, तो दूसरा बैठेगा, इन चारों में से बैठ सकता है, तो 4 मेथड हो गए। यहाँ पर आपके पास 3 मेथड हो गए, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया। बाकी का आपको ये मल्टीप्लाई करना था, ओवरऑल हो गया 120। तो ऑप्शन इस तरह से आपका जो सही हो जाएगा वो कौन सा ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन सही आंसर होगा। वो माइंड से निकल गया, यहीं पर बताना था, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, है ना, थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, कभी कभार गलती हो जाती है। आइए ये एग्जाम्पल 3 हो गया। अब यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं एग्जाम्पल इस पर, तो जो पीछे आपने किया था उसी तरह से आप यहाँ पर निकालेंगे। तो जो भी वैल्यू आएगी सॉल्यूशन यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ सॉल्यूशन अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बचेगा ये आपका ये n, ये नीचे हो रहा है, नीचे हो रहा है, तो 5 आपका, ये नीचे आपका 4 आएगा, 4 तो n-5 आएगा नीचे, है ना, ये आपके पास आएगा वो n-5 जो बचेगा। अब ये आपको ध्यान देना है कि यहाँ से जब आप लेंगे तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस ये और n फैक्टोरियल अपॉन n-5 ऊपर जाएगा, तो ये n-4 नीचे बचेगा, n-4 नीचे बचेगा, इक्वल टू उधर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस तरह से आप ले सकते हैं और इस तरह से ले सकते हैं। तो यहाँ से वैल्यू जो और आप निकाल दीजिए, देख लीजिएगा यहाँ से कोई गलती ना हो रही हो। वैसे n-4 इक्वल टू 2 बचना चाहिए, n-4 इक्वल टू 2 बचेगा। ये हम उल्टा लिखे, n-4 इक्वल टू आपका क्या बचेगा, 2 बचेगा, और 2 बचेगा तो इस तरह से देखेंगे n की वैल्यू जो आपके पास हो जाएगी 6 हो जाएगी। ऑप्शन आपके पास जो सही होगा वो ये ऑप्शन ये सही होगा। चलिए सॉल्यूशन अब हम इस पर 5 पर बात करते हैं, एग्जाम्पल पर। नंबर्स कैन बी फाउंड बाई डिजिट्स, यानी 1 से लेकर के 9 ये दिए गए हैं। व्हेन विदाउट रिपीटेशन ऑफ एनी डिजिट, कोई डिजिट रिपीट नहीं होता है उस केस में, तो कितना हो जाएगा, कोई भी रिपीट नहीं होगा तो इस केस में कितना हो जाएगा, 9 फैक्टोरियल। भाई कोई रिपीट नहीं होगा तो 9 में से 9 चूज हो रहा है ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये नंबर्स कितने हो जाएंगे, यानी नंबर्स ऑफ परम्यूटेशन, नंबर ऑफ परम्यूटेशन। तो रिपीट की बात नहीं यहाँ पर हो रही है, चलिए विदाउट रिपीटिंग बात हो रही है। तो 9 लिए, 9 में से आपके क्या है, 9 चूज हो गए, यानी 9 फैक्टोरियल सही आंसर होगा। ये हो गया। दूसरा सेकंड मेथड की बात करें तो वो बॉक्स मेथड है आपके पास। बॉक्स में आप क्या करेंगे, यहाँ से 9 प्लेसेज बना लीजिए। ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए 9 है तो 9 में से पहला जो भरेगा, जो भी पहला डिजिट आएगा वो कितना होगा, 9 मेथड से भरा जा सकता है।
भाई इसमें से जो भी आएगा 9 मेथड, जब ये भर गया अब आपके पास ये खाली है ना, 8 जगह खाली है, तो दूसरा जब डिजिट भरा जाएगा तो उसके 8 मेथड होंगे, ये 7 होंगे, इसके 6 होंगे, 5 होंगे, इसके 4 होंगे, इसके 3 होंगे, इसके 2 होंगे, इसका 1 होगा, और सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो अब आप यहाँ पर देखेंगे मल्टीप्लाई में जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, 9 फैक्टोरियल मिलेगा। तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ ऑप्शन जो आपके पास सही है वो कौन सा ऑप्शन सही है, ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही आंसर है। अब यहाँ पर है आपसे कहा जा रहा है हाउ मैनी नंबर्स कैन बी फॉर्म द डिजिट्स। चलिए 99 से लेकर के 1000 के बीच में आपसे अब यहाँ पर डिजिट पर बात होने लगी, इसमें से कितने नंबर्स हैं जो इनमें से आपके भरे जा सकते हैं। तो ये भी बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कितने नंबर्स यहाँ से भरे जा सकते हैं। तो सॉल्यूशन की बात करते हैं, यहाँ पर सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो एक तो आपके पास वही फर्स्ट मेथड हो जाएगा, फर्स्ट मेथड में आपके पास क्या होगा, हाउ मैनी नंबर कैन बी फाउंड बाय डिजिट, ये डिजिट आपको 7 दे दिए हैं, तो ये हो जाएगा 7 परम्यूटेशन बिटवीन, अब इन दोनों के बीच में होंगे वो कितने होंगे, 3 डिजिट्स, 3 डिजिट्स यानी यहाँ पर चूज करने हैं, तो यहाँ पर लगा दीजिएगा, कितना हो जाएगा, ये 7 परम्यूटेशन 3 की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएगी, 7 इंटू 6 इंटू क्या हो जाएगा 5, यानी 3 बार आपको ये लिख देना है। अब इसकी वैल्यू निकाल दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 पंजे कितना हो गया 30, 6 पंजे 30, 7 तिया 21, 210 आंसर सही है आपका, यानी 210 इसका सही आंसर हो गया, 210 इसका क्या हो गया, सही आंसर हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा, और यदि आप बॉक्स मेथड से भी इसे करना चाहें तो बॉक्स मेथड से भी कर सकते हैं। बॉक्स मेथड से आपके पास क्या है, यहाँ पर आपके पास कितने, वो कह रहा है 3 डिजिट्स का लेना है, यानी 99 के इसके बीच में आएंगे वो 3 डिजिट्स आएंगे, 3 डिजिट्स आएंगे, लेकिन आपके पास कितने एलिमेंट हैं यहाँ पर 7, 7 में से कोई भी एलिमेंट आ सकता है, यानी 7 मेथड हो जाएंगे। अब एक एलिमेंट फिक्स हो जाएगा तो 6 एलिमेंट बचेंगे इसमें से, अब 6 में से कोई आ सकता है, यहाँ पर 5 में से कोई आ सकता है, टोटल मेथड कितने होंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 210 हो जाएंगे, टोटल मेथड से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया 210 हो गया। इस तरह से आप देखिएगा बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर आप वर्क कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे वो कंडीशनल परम्यूटेशंस की बात करेंगे। कंडीशनल परम्यूटेशन का मतलब कोई कंडीशन दे दी जाए, तो चलिए यहाँ पर हम लोग जो लेते हैं वो कंडीशनल परम्यूटेशंस की बात करते हैं। कंडीशनल परम्यूटेशन, कंडीशनल परम्यूटेशन, चलिए कुछ कंडीशनल परम्यूटेशंस पर क्या किया जा रहा है, यहाँ पर ये कर दिया, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ले लिया हमने, एक आपके पास पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट होगा, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट होगा, और पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो रखा जाएगा वो किस पर रखा जाएगा, एक फिक्स्ड प्लेस पर रखा जाएगा, एट ए फिक्स्ड प्लेस। फॉर एग्जाम्पल आप लेना चाहें तो आप ये समझ लीजिएगा, जैसे टीम में 11 खिलाड़ी लेने होते हैं क्रिकेट टीम में, कैप्टन तो फिक्स हो गया, वो तो खेलेगा ही खेलेगा, तो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कैप्टन वाला प्लेस हो गया ना, वो फिक्स हो गया, अब क्या होंगे 10 खिलाड़ी और चूज करने जितने दिए होंगे, तो ये कंडीशनल की बात हो रही है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है जो पर्टिकुलर प्लेस पर आपका रहेगा ही, तब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। तो चलिए यहाँ पर फिर हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पर जो हमने लिया था उसी तरह से हम बात करेंगे। यहाँ पर हमने कहा कि यदि हमारे पास, यहाँ पर हम कह रहे हैं कि यदि हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, n डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स हैं, ये हमारे पास डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स हैं, हमारे पास ये n हमारे पास डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स हैं। अब इसमें से हमें क्या करना है, इनमें से हमें मान लीजिए डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स हैं तो डिसिमिलर इनकी वो ले लीजिएगा, यानी n प्लेसेस जैसे वहाँ लिए थे उसी तरह से यहाँ पर ले लीजिएगा, तो और आसान हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, है ना, एन शोन यहाँ पर r हो गया, और एन शोन यहाँ पर n हो गया, ये हो गए ये। अब यहाँ पर हम बने कहा, आपने कहा कि यहाँ पर फर्स्ट प्लेस तो ये फिक्स हो गया, जो फर्स्ट प्लेस है कैप्टन वाला ये आपका क्या हो गया, फिक्स हो गया, फर्स्ट प्लेस फिक्स्ड हो गया भैया, यहाँ पर कोई नहीं आ सकता। अब आपको कितना लेना है, यहाँ पर देखिएगा ये 1 लेना था, 2 है, 3 है, या हमने यहाँ पर ये कह दिया कि कैप्टन की बात करने, चलिए कोई बात नहीं, ये आपके पास r होगा, ये n होगा। अब आपको क्या करना है,
यहाँ से अब बच रहे हैं वो n-1, तो ये ऑब्जेक्ट्स बच रहे हैं, और प्लेस कितने बच रहे हैं, r-1 आपके पास प्लेसेज बच रहे हैं। जो प्लेसेज बच रहे हैं वो r-1 प्लेसेज बच रहे हैं, और जो ऑब्जेक्ट बच रहे हैं वो यानी 7, ये n-1 में से r-1 चूज करने, एक तो फिक्स हो गया है ना, कैप्टन फिक्स हो गया। अब बाकी के जितने दिए गए होंगे उसी में से क्रिकेट टीम आपको चूज करनी है। तो भैया यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर नंबर ऑफ मेथड्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा n-1 में से r-1 चूज करना है। तो नंबर ऑफ मेथड्स ये हो गए आपके पास। यदि यहाँ पर नंबर ऑफ मेथड्स की बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, n-1 में से परम्यूटेशन r-1 हो गया, ये हो गया। चलिए अब सपोज कर लीजिएगा ये प्लेस आपका ये फिक्स किए थे, अब यदि ये फिक्सन होकर के ये फिक्स हो, तब पहला तो वैकेंट है, मान लीजिए ये हो सकता है कि ये दूसरा फिक्स हो जाए, है ना। तो ये है एन शोन, ये आपका आरथ प्लेस है, एन शोन ये एनथ प्लेस है। अब यहाँ दूसरा, यहाँ पर अब मान लीजिए ये सेकंड प्लेस फिक्स हो गया, तब सेकंड प्लेस फिक्स हो गया, मान लीजिए जो भी होगा सेकंड प्लेस फिक्स हो गया, कैप्टन नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं हटा दिए, लेकिन विराट कोहली को खिलाना ही खिलाना है ना, तो वो चीज है। तो या रोहित शर्मा को खिलाना ही खिलाना है, मान लीजिए कैप्टन है वो हटा दिए और विराट कोहली को खिलाना ही खिलाना है, ऐसे ले सकते हैं। तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ परम्यूटेशंस किस में हो जाएंगे, यहाँ पर भी जो आपके पास नंबर ऑफ परम्यूटेशंस होंगे वो कितने होंगे, परम्यूटेशंस वो भी आपके पास हो जाएंगे, वो होंगे वो भी n-1 और परम्यूटेशन r-1। ऐसे n प्लेसेस तक चला जाएगा, n प्लेसेस तक चला जाएगा, n शोन है ना, n ये सॉरी r प्लेसेस तक, r टाइम्स तक चला जाएगा। ये क्यों, क्योंकि r ही लोग तो लेने हैं इसमें से, r लोग लेने तो r तक चला जाएगा। तब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस की यदि हम बात करते हैं तो ये आपके पास कितना था, n-1 परम्यूटेशन r-1 प्लस ये कहाँ तक चला जाएगा, या फिर यहाँ पर हम लोग यही चीज ले लेते हैं और ये r टाइम्स जाएगा, फिर होगा आपके पास n-1 परम्यूटेशन r-1 प्लस एन सोन, ये हो जाएगा r टाइम्स, ये कितना हो जाएगा, r टाइम्स हो जाएगा। अब इसे और सॉल्व करना चाहें तो और सॉल्व करके अब आपको क्या मिलेगा, यहाँ से n-1 परम्यूटेशन r-1 सभी में कॉमन हो जाएगा, 1-1-1 बचेगा, है ना। तो आप इसे ऐड करके लिख सकते हैं आराम से। तो ये हो जाएगा आपके पास इक्वल टू ये n-1 परम्यूटेशन r-1, ये आपने कॉमन ले लिया, और ये आपके पास 1 + 1 + n शोन कहाँ तक बचा, r टाइम्स, ये r टाइम्स हो रहा है तो इसका r ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास जो चीज हो रही थी टोटल नंबर ऑफ मेथड्स की जो हम बात कर रहे थे, है ना, ये टोटल नंबर ऑफ मेथड्स की बात कर रहे थे वो, या परम्यूटेशंस की बात कर रहे थे, ये यहाँ से इसे r लिख देंगे और ये हो जाएगा n-1 परम्यूटेशन r-1, n-1 परम्यूटेशन आपका हो जाएगा r-1, ये चीज आपको याद रखनी है। अब सपोज कर लीजिएगा नोट में हम लोग ले ले रहे हैं, नोट में हम लोग ये ले ले रहे हैं, नोट में हमने ये ले लिया कि सपोज कर लीजिए नो टेक वन एलिमेंट, कोई एक ऐसा एलिमेंट है वो हमें लेना ही नहीं है, यानी उसे जबरदस्ती ले तो लिया है लेकिन खिलाना नहीं है, खिलाड़ी टीम में ले लिया है लेकिन अब उसे खिलाना नहीं है भाई, कैप्टन की पर्सनल उससे मान लीजिए कोई पर्सनल दुश्मनाई है, वो नहीं खिलाएगा उसको, है ना। तब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तब आपके पास क्या होगा, ये होगा NPR, ये होगा आपके पास NPR और इक्वल टू ये हो जाएगा NPR, यानी टोटल n दिए गए, r चूज करने हैं, लेकिन उसमें क्या है, लेकिन जो चूज करेगा वो n-1 में से ही चूज करेगा r, n-1 में से ही चूज करेगा r प्लस, अब ये कंडीशनल भी है, ये क्या है कंडीशनल, ये है r n-1 और p r-1, नो टेक वाली कंडीशन में यदि कोई एलिमेंट हमको नहीं लेना है तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, ये वैल्यू लगाएंगे, ये रखेंगे और इसे अच्छे से वो करेंगे। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर हम लोग ले ले रहे हैं, एक एग्जांपल यहाँ पर चलिए हम लोग ले ले रहे हैं,
और ये एग्जाम्पल हमने ले लिया स्कॉलर का। एक एग्जाम्पल हम लोग ले ले रहे हैं, वो ले ले रहे हैं स्कॉलर, और ये हमने ले लिया SCH, स्कॉलर का ले रहे हैं OLAR, ये ले रहे हैं। अब इसमें हमने क्या किया, हमने यहाँ पर कहा कि S तो पहले स्थान पर ही रहेगा, R लास्ट वाले पर रहेगा। अब बीच में बचे ये 5 स्थान, इन पर चाहे जो रहे, है ना। तब इसके कितने मेथड बन जाएंगे, ये नंबर ऑफ मेथड्स कितने हो जाएंगे, 5 फैक्टोरियल हो जाएंगे, क्योंकि 5 हैं, कहीं भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे नंबर ऑफ, ये नंबर ऑफ वर्ड्स, कितने वर्ड्स हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल आगे लिखना चाहें तो और लिख सकते हैं इसको। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 120। चलिए ये ले लिया, ये ले लिया इसी में अब हम लोग क्या कर रहे हैं, या सपोज कर लीजिए हमने यहाँ पर ये ले लिया कि यदि यहाँ पर हमने ये ले लिया कि OA, जो O और A है, OA को हमें क्या करना है, एक साथ लेना है। OA को एक साथ लेना है तो OA भी लिया जा सकता है और AO करके भी लिया जा सकता है ना। OA भी लिया जा सकता है, AO करके लिया जा सकता है। अब इसको जो हम बात करेंगे तो इसको एक कपल के रूप में ले सकते हैं, एक कपल के रूप में ले सकते हैं, OA कहीं भी रखें। तो इस तरह से जो भी हमने यहाँ पर प्लेस ले लिया, मान लीजिए ये OA ले लिया, अब OA ले लिया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, यानी OA को एक मान लिया। ओवरऑल 7 थे, इसमें OA को आपने एक मान लिया। अब कितने प्लेस यहाँ पर भरे जाएंगे, कितने प्लेस भरे जाएंगे, 5 प्लेस भरे जाएंगे। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं भाई, कितना होगा, क्योंकि ये भी आपका लेटर है, OA भी लेटर, तो 1 2 3 4 5 OA यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, कहीं भी आ सकता है। तो एक तरह से यहाँ पर जो प्लेस होंगे आपके 6 फैक्टोरियल हो जाएगा, है ना, 6 प्लेसेज हो जाएंगे। बल्कि आप चाहें तो यहाँ से OA को भी चलिए हटा दीजिए, यहाँ पर OA को एक लेकर के चल रहे हैं तो 6 प्लेस आपके पास होंगे। तो 6 फैक्टोरियल तो इसमें हो गए। दूसरे वाले में भी यदि हम बात करें, दूसरे वाले में भी बात करें तो दूसरे वाले में कितना हो जाएगा, एक OA को लेके लिया है, एक AO के लिए लिया, तो दोनों को ऐड भी कर सकते हैं। नहीं तो दूसरा आप क्या कर सकते हैं, दूसरा यहाँ पर 6 लेटर जो लिया है ये लिया है, लेकिन OA जो लिखा जा सकता है, कैन बी रिटन, कैन बी रिटन कितने मेथड्स के द्वारा, 2 मेथड्स। यानी आप कह सकते हैं कि OA है तो एक को आगे एक को पीछे, यानी 2 में से 2 चूज कर सकते हैं, तो ये 2 हो जाएगा ओवरऑल, 2 फैक्टोरियल। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा, या टोटल वर्ड्स कितने हो जाएंगे। तो यहाँ से टोटल वर्ड्स, एक तो मैंने आपसे कहा था अलग अलग, इसके लिए अलग निकालें तो 6 फैक्टोरियल, इसके लिए अलग निकालें 6 फैक्टोरियल, यानी 6 और 6 यानी 2 इंटू 6 फैक्टोरियल हो जाएगा। टोटल वर्ड्स ऐसे भी निकालें तो ये 6 फैक्टोरियल इंटू ये 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका 6 फैक्टोरियल की वैल्यू 720 होती है, 720 में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1440, 1440 ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग जो बात करते हैं, यदि ये कहा जाए कि OA नेबरिंग में न हो तो O और A दोनों ही नेबरिंग में न हो। अब अगला हमने ले लिया O और A, ये नॉट नेबर, यानी ये पड़ोसी नहीं है ना, ये पड़ोसी नहीं है, नेबरिंग में नहीं होने चाहिए, पड़ोसी नहीं होने चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, जो टोटल नंबर थे भाई ये पास पास नहीं आने चाहिए। तो ओवरऑल यदि यहाँ पर हम देखेंगे तो हमारे पास 7 वर्ड हैं, जब पास नहीं आने चाहिए तो इसे यहाँ पर हमारे 7 फैक्टोरियल हो जाएगा। भाई 7 हैं तो टोटल नंबर्स, जो टोटल मेथड्स हो जाएंगे, टोटल वर्ड्स हो जाएंगे 7 फैक्टोरियल। अब जो साथ वाले हैं वो कितने हैं, -14 40, ये साथ वाले हैं, तो ये हटा देंगे तो ये बिना साथ वाले बच जाएंगे। तो इसको निकाल दीजिएगा, जो भी आंसर आएगा वही आपका सही आंसर हो जाएगा। अब ऐसे ही यहाँ पर यदि हम लोग लेते हैं, यहाँ पर ये आपने ले लिया हाउ मैनी, ये ले लिया आपने हाउ मैनी इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म टू टेक 3 डिजिट। सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, इवन नंबर की बात कर रहा है इसमें से। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इवन नंबर की बात कर रहा है और कितने डिजिट ले रहा है, हाउ मैनी कैन बी फॉर्म द टू टेक 3 डिजिट, तो 3 डिजिट ले लीजिए। इवन नंबर की बात कर रहा है तो इसका मतलब जो 2 है, 2 तो फिक्स हो गया, 2 यहाँ पर आएगा, यहाँ के अलावा कहीं नहीं आएगा, तो इसका तो एक ही मेथड है। अब यहाँ पर कितने मेथड्स हो जाएंगे, यहाँ पर बात करेंगे, ओवरऑल हमारे पास कितने हैं, ये 2 फिक्स हो गया, तो 4 बचे यहाँ पर, तो 4 यहाँ पर कर सकते हो। यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ 3 हो गया, भाई यहाँ 3 आ सकते हैं,
ये 2 फिक्स होगा तो 4 गुणा 3 इक्वल टू, इस तरह से देखेंगे तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, आपके पास सही आंसर हो जाएगा। वो कौन सा आंसर सही होगा, 12 आपके पास सही आंसर हो जाएगा। दूसरी चीज, यदि बॉक्स के तरीके से न लेना चाहें तो वैसे भी आप ले सकते हैं। वैसे लेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 2 डिजिट्स जो ऑर्डर आप चेंज करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 4। भाई 2 तो आपका फिक्स हो गया, अब 2 आपको चूज करने हैं, तो 4 में से 2 चूज करने हैं, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 इक्वल टू 12। चाहे तो आप ऐसे कर लीजिए, चाहे ऐसे कर लीजिए। ये फर्स्ट मेथड लिया, ये आपने सेकंड मेथड लिया। इस तरह से आज की क्लास हम लोग यहीं पर ऑफ करते हैं। थैंक यू वेरी मच।